हाँ, जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं नरेश आर्य, कांकरेज गौपालक गांव बाजितपुर दिल्ली से। और आज मैं जो आप देख रहे हो रतिया भाई है, रतिया का बेटा है सामने, जो बीच में छोटा बच्चा है, और इनके बाबा है पिताजी। और आज रतिया भाई के भाई की मैं गौ माता है आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। लेकिन दोस्तों ये सीखने की बात है, देखने की बात है। अब बाबा जी की एज करीब 85 वर्ष है और रतिया भाई है जो इनके साथ इनके बेटे हैं और इनका पोता है। ऐसे ही बाबा ने अपने दादा अपने पिताजी से ऐसे ही गौ माताएँ पालनी सीखी और अब बाबा से रतिया भाई ने सीखी और रतिया के साथ ही इसका बेटा रहता है। और ऐसे ही ये बच्चा भी गौ माताओं के बीच में रह के गौ माता को पालना, कैसे चराना है, गौओं को किस तरफ ले जाना है, कैसे पानी पिलाना है, कब, ये सब इनके साथ रह के सीख जाते हैं। यही परंपराएं थी हमारी जो अब धीरे धीरे कई बार टूट भी रही है। लेकिन ये बहुत ही शानदार इस परिवार ने मेहनत की है कई पीढ़ियों से, 7 पीढ़ियों से। तो इस प्रकार से आज बागिया बाई की गौ माता मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है बागिया बाई जो बाबा के बेटे हैं और रतिया बाई से ये बड़े हैं। और इनके पास भी शानदार कांकरेज गौ माता है। मैंने जितने रबारी भाई देखे हैं जिसमें मैंने कहा अभी खटाना परिवार की सुपर गायें हैं, तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। अब भाई बाबा के जो 3 बेटे जो गौ चराते हैं, एक तो गांव में रहता है, लेकिन जो 3 गायें रखते हैं उनमें सबकी गायें अलग अलग दिखाने का एक प्रयत्न है छोटा सा। तो ये बागिया बाई की आज गौ माता है मैं आपको दिखाने का। ये सुबह सुबह चोरी का टाइम था और बागिया बाई ये अपनी गौओं के बीच में सारे दिन पाली रहते हैं और इसकी गायें इसको प्यार भी बहुत करती है क्योंकि पूरा दिन गौओं के साथ ही रहते हैं। अब ये देखो कैसे इसको प्यार कर रही है। कांकरेज गौ माता भी ये सबसे एक अलग ही प्रकार का एक स्वभाव है कि भाई वो अपने स्वामी के प्रति बहुत ही प्रेमी होती है, बहुत उसके लिए जान तक दे सकती है। और ये देख सकते हो कांकरेज गौ माता में शायद आप कभी ध्यान दो, इतनी अच्छी गायें बहुत ही कम परिवारों के पास है। एक कैसा रूप है, कैसी शानदारी के सींगों का पैटर्न। और ये भाई युवा है, ये सब देखो, ये गाय इतनी शानदार है काले कलर की, अगर इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। और इसी गौ माता ने एक बछड़ा दिया था जिसका अभी बागिया भाई ने एक बुल तैयार कर लिया है। अच्छी गाय होती है तो उसके बछड़े भी अच्छे हो जाते हैं, वो बुल हो जाते हैं। देखो कितने शानदार रूप की गाय हैं बागिया भाई के पास। आप लोग तुलना करना भाई कितनी गायें हैं जो अच्छे रूप की होती है, तो बागिया भाई के पास शानदार से शानदार गौ माताएँ हैं। और ऐसी जब नस्ल इनके बाप से इनको प्राप्त हुई, इनके पिताजी को उनके पिताजी से प्राप्त हुई, तो ये पीढ़ियों से इन्होंने इस नस्ल को बचा कर रखा। और इसीलिए खटाना परिवार की गायें औरों से श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस पर ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब भाई पूरा परिवार इनको चूरी खिलाता है, तगड़ी रखता है, अच्छे चराता फिराता है, इनको पूरा ध्यान रखता है। और इनके बच्चे देख सकते हो सब सीख रहे हैं इनके साथ रह गए। ये उसी गौ माता का बुल है, ब्लैक वाली का, जो बागिया बाई का ये बुल है। और युवा है ये एकदम से इसका खड़ा होने का रोप देखो, इसके सींगों की सीधाई, इसका कुकुद, इसकी लंबाई और इसकी ऊंचाई, इसके टेस्टिकल दोस्तों, ऐसे बुल, इसका रूप, इसका फेस इतना शानदार है। अगर इसके बछड़े बछड़ी जो भी आएंगे बहुत ही ज़बरदस्त। तो जो रबारी भाई अच्छा कांकरेज नस्ल पर काम कर रहे हैं उन्हीं के बुल तैयार होते हैं, उन्हीं से फिर इसी वजह से खटाना परिवार के बुल हमेशा से बिकते रहे हैं। जो पिछली वीडियो में केवा जी ने बताया था, इनके बछड़े भी बिकते थे, इनके बुल भी बिकते हैं। तो ये ऐसे बहुत ही अच्छा नस्ल पर काम करते हैं, ये बच्चे इनके साथ रह कर सीखते हैं। तो ऐसे बुल खटाना परिवार के पास पाते हैं, बहुत ही कम आदमी है जिनके पास अच्छे बुल हो। तो कितने शानदार टेस्टिकल दोस्तों, ऐसी लंबाई का बुल बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से एक नस्ल सुधरती है। इसी नस्ल पर खटाना परिवार ने बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त काम किया है। अब ये बाबा देखो अब आए हुए हैं अपने गांव से यहाँ अपने बेटों के पास, फिर भी अपनी गौओं के बारे में एक मीटिंग को, एक चिंता व्यक्त को अकबई गौओं के बारे में केवा जी से ये कुछ बातचीत कर रहे हैं। अकबई आज गौ माताओं को हमने किस दिशा में ले जाना चाहिए जहाँ हरा चारा मिले जिससे पेट भरे, या किस तरफ भाई मच्छर माखी कम हो गए। तो इतनी आयु में भी अपनी गौओं के प्रति चिंतित रहते हैं, अपने बेटों के साथ इनका मदद करते हैं, भाई आज ऐसे करो वैसे करो, अपनी गौओं को ध्यान रखते हैं। और ये देखो बाबा आए हैं तो गौओं के साथ ही इनका पूरा जीवन व्यतीत हुआ है, तो ये इससे अलग रह ही नहीं सकते। तो इन्हीं में आकर बाबा देखते हैं, सभी गायों का निरीक्षण करते हैं अपने आप व्यक्तिगत, ना किसी पे विश्वास करते हैं। अब भाई हमारी गौ माता कैसी है, नस्ल कैसी है, कोई नस्ल तो नहीं बिगड़ गई है, कोई गाय बीमार तो नहीं है। अगर इस प्रकार से आगे पूरा देखो कितना ध्यान से बाबा सभी गौओं पे एक दृष्टि लगाते हैं, पूरी नज़र लगाते हैं, घुमाते हैं, बारीकी से इनका चयन करते हैं भाई कौन सी बछड़ी ठीक है, किस बछड़ी का जो बच्चा आएगा तो वो कैसा होगा, गाय का कैसा बच्चा होगा, बुल कैसा, सभी बातों पर ये ध्यान देते देते अपनी गौ माता को इस 85 वर्ष की आयु में भी बड़ी चिंता व्यक्त करते हैं।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।